के समय में मन इंद्रियां बड़े फैलाव पे हैं। इंसान सोचता कुछ और है, हो जाता कुछ और है, और कई बार अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। यह आम सी बात हो गई है। यह दोगलापन, यह दोगली नीति कलयुग की नीति है, और इसमें सब लोग इसी को फॉलो किए जा रहे हैं। मन का काम सब्ज बाग दिखाना है, मन का काम मालिक से दूर ले जाना है, मन का काम भटकाना है। और मन है क्या, कहां रहता है? आदमी के दिमाग को जो नेगेटिव गलत विचार देते हैं, दूसरे शब्दों में जो नेगेटिविटी या बुरे ख्यालात आते हैं, उसे ही मन की सोच कहा जाता है। और जो पॉजिटिव अच्छे विचार आते हैं, उसे आत्मा की सोच या आत्मा के विचार कहे जाते हैं। इस कलयुग में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। आप छोटी सी बात देख लीजिए, करने जाते हो तो कहीं ना कहीं ये मन में भय पहले आ जाता है कि मैं ये करूंगा कहीं फेल ना हो जाऊं, कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं गलती ना हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। यानी नेगेटिव थॉट पहले आते हैं और पॉजिटिव विचार आने का नाम ही नहीं लेते जल्दी से। तो पॉजिटिव विचार क्यों नहीं आते? क्योंकि ये कलयुग है और यहां मन का बोलबाला है, और मन कभी भी किसी को अच्छे विचार आने नहीं देता। हर समय बुरी सोच, हर समय गलत सोच इंसान के अंदर चलती रहती, और उसी वजह से इंसान परेशान रहता है, दुखी रहता है। इंसान सुखी रह सकता है, इंसान नेगेटिव थॉट को खत्म कर सकता है, पर अगर यह सुमरन करे और सेवा करे। कितने भी बुरे विचार आ गए, 5 मिनट भी अगर आपने सुमरण कर लिया, आए हुए बुरे विचारों का फल आपको नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में, आपकी जिंदगी पे उसका असर नहीं होगा। पर ख्याल रखो, नेगेटिव विचार आ गए, अगर उसको फॉलो करने लग गए, आप उनके अनुसार चलने लग गए, तो जिंदगी पे इसका असर लाजमी होता है। आप सोचते होंगे दुनिया में कितने के लोग हैं जो इसकी परवाह करते हैं। पूरे वर्ल्ड में लोग परवाह ही नहीं करते। वो तो रोज दिनचर्या उनकी प्लानिंग होती है, वो उसके अनुसार चलते रहते हैं। कईयों की कोई प्लानिंग नहीं होती, जो दिखा, जो जैसा मिला वैसा ही कर डालते हैं। तरह तरह की बातें चलती रहती है, तरह तरह की बातें आती रहती हैं। तो ये क्या है? वो लोग खुश हैं, वो भी तो सुखी है, ये आपका भ्रम है। सबसे ज्यादा सुसाइड का, सबसे ज्यादा नेगेटिविटी का शिकार वही लोग होते हैं जो ऐसा करते रहते हैं, जिनके अंदर ऐसे विचार चलते रहते हैं। दिखने में तो कहते हैं धरती बड़ी सुंदर लग रही होती है, पर पता नहीं जब कब भूकंप आ जाए। तो उसी तरह बाहर से जो दिखता है, कई बार अंदर वो होता नहीं, और अंदर जो होता है बाहर आता नहीं। इस दुनिया में लोग इतने शातिर पढ़ लिख के या किसी भी तरीके से मानो कि वो अपने अंदर की बात बाहर आने नहीं देते, और जिनके अंदर की बाहर आ जाती है वो छुपा नहीं पाते। पर आज बड़े मास्टरमाइंड हैं, बड़े तेज लोग हैं, वो दिखाते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं।
मतलब जो उनके दिलो दिमाग में बात होती है वही वो कहते हैं। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, वरना लोगों को आज बनावटीपन की बीमारी लगी हुई है। दिखावा कुछ अलग होता है, बोलचाल कुछ अलग होती है, और अंदर की सोच कुछ अलग होती है। इंसान के अंदर जो चलता है वही इंसान को खुशी और टेंशन देता है। कोई एक बात आपके अंदर कंटिन्यू लगातार नेगेटिव चलती रहती है तो आपके दिमाग पे टेंशन बढ़ती है। उदाहरण के तौर पे कोई बहुत ही बोरिंग बात आपको सुनाता है, बहुत ही जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो वाली बात आपको लगातार सुनाता है, तो आप क्या कहते हो? सादे से शब्द है, यार पका दिया। वैसे माइंड भी आपका पक जाता है जब एक नेगेटिव बात को लेके आप बार बार रगड़ते रहते हो, हाय हाय ऐसा हाय, तो माइंड कहता है यार पका दिया। और उसका पकाना मतलब टेंशन को लाना है। यही है सच्चाई। चाहे आप साइंस पढ़ लीजिए, चाहे रूहानियत पढ़ लीजिए, हकीकत तो यही है। कोई भी एक बात को लेके आप बारंबार बारंबार रगड़ा रगड़ी करते रहते हैं, वो नेगेटिव विचार को छोड़ते ही नहीं, तो टेंशन हो जाती है। पर अपने आप थोड़ी ना छूटती है ऐसी बातें। उसके लिए चाहिए आत्मबल, उसके लिए चाहिए विल पावर। अगर आत्मबल आएगा, अगर विल पावर आएगा, तभी आप इन बातों को छोड़ सकते हैं, तभी टेंशन फ्री हो सकते हैं। वरना मन का तो काम है छोटी छोटी बात बताना, अंदर पैदा करना और टेंशन लेके आना। अब राम नाम में कोई आया है, छींक आ गई तो मन कहता है छींक आई तो आई क्यों? मैं तो यार भक्ति में आया था, मुझे जुकाम क्यों लग गया, मेरा सिर क्यों दर्द हुआ? क्या कोई गारंटी लिखी होती है कि आप राम नाम में आएंगे तो ये नहीं होगा? दुनिया में रहते हो तब तो नहीं उलाहना देते। ये सब आपकी वजह से भी तो हो सकता है। आपने खान पान में कुछ ऐसा ले लिया हो, शरीर को इस तरह का बना रखा हो, जो गर्मी सर्दी जैसे चेंज होता है तो नेचुरली वैसा हो जाता है। हाँ, राम नाम के निरंतर जाप से यह गारंटेड है कि आने वाले पहाड़ जैसी बीमारियां कंकर में बदल जाया करती हैं। हमने 6 करोड़ लोगों को गुरुमंत्र बताया और करोड़ों लोग उसमें बताते हैं कि उनके साथ ऐसा अनुभव होता है। बहुतों ने तो ये दिखाया, कागज लेके आए कि 4थे स्टेज का कैंसर था, राम नाम से जुड़ गए, दिन रात राम का नाम जपा, और दोबारा जाके चेकअप करवाया तो वो कैंसर नाम की कोई चीज ही नहीं थी। डॉक्टर हैरान थे कि ये तू है या कोई और, लेकिन वो जानते थे कि इतनी बार चेकअप करवाया आदमी तो वही है, रिपोर्ट भी उनकी बनाई हुई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? सकता तो हो ना, अगर देखा ना हो। जब लोग सामने आके रिपोर्ट लेके खड़े हो जाते तो उसमें दो राय या किंतु परंतु करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। साइंस को प्रूफ चाहिए और वो प्रूफ सामने है। सब रिपोर्टों में पॉजिटिव था, 4th स्टेज का कैंसर, 3rd स्टेज का कैंसर। लेकिन किया क्या उन्होंने? दवाई तो चल रही थी, पहले भी चल रही थी, कोई फर्क नहीं था, लेकिन राम का नाम जपा महीना 15 दिन और जाके चेकअप करवाया तो उस जड़ से खत्म हो गया। ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के लिए नहीं, लेकिन भगवान के लिए चुटकी में पॉसिबल है। वो 2 बूंद से अगर आदमी को बना सकता है तो उसी के शरीर में से किसी रोग को लगाना हटाना उसके लिए तो ऐसे है जैसे मक्खन से बाल निकालना। मक्खन से बाल निकाल दो, वो वैसे का वैसा दिखता ही नहीं, पिघला हुआ मक्खन हो। तो ये शक्तियों का नजारा हमने यहां पे करोड़ों लोगों के साथ होते देखा है। आपको यकीन नहीं आता तो यहां जितने लोग बैठे हैं, पता नहीं कितनों के साथ ऐसा हुआ है, वो हाथ खड़ा करके जरूर बताएं सच्चे दिल से। आप देख सकते हैं कोई भी नया सज्जन, हमने कुछ नहीं कहा, हमने ये कहा कि अपना अनुभव, हमने इनको पढ़ाया नहीं पहले, क्योंकि हम कौन सा पैसे लेते हैं। तो हाथ नीचे कर लीजिए।
आप कहीं भी दे सकते हैं, लाखों बैठे हैं, हजारों बैठे हैं, तो सबके सब हजारों के हजार ये कह रहे हैं कि हां ऐसा हमारे साथ हुआ। बाई चांस नहीं होता, ये भुलेखा नहीं होता। किसी की जिंदगी बच जाए उसके लिए भुलेखा कैसे? यहां ऐसे ऐसे डॉक्टर साहबान आते हैं जिनके खुद के साथ ऐसा ऐसा अनुभव हुआ है। अब वो तो साइंस को मानने वाले हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, बहुत सारे डॉक्टरों के साथ ऐसा हुआ, वो क्यों झूठ बोलेंगे भाई? हम अपनी बड़ाई नहीं करते, ये सारी बड़ाई उस ओंकार ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम की है, जिसका नाम आप लोग जगते हैं, जाप करते हैं और हाथों हाथ रिजल्ट आता चला जाता है। फकीर संत तो एज ए टीचर होता है, और टीचर खड़ा होकर क्यों पढ़ाता है? उसकी वजह होती, क्यों? क्योंकि अगर वो खड़ा नहीं होगा तो पीछे बच्चों को दिखेगा नहीं, और जब तक प्रवक्ता दिखता नहीं है, बोलने वाला दिखता नहीं है, लोग देखना चाहते हैं, तो इसलिए ऊंची जगह पे बैठ के हमें बोलना पड़ता है। वरना हमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम आपसे ऊंचे बैठे हैं, हम तो आपकी जुतियों में भी बैठने को तैयार हैं, हम तो चौकीदार हैं भाई। लेकिन आवाज ऊंची जगह लगा के देखेंगे तो लोग खड़े नहीं होंगे। अगर हम नीचे बैठ के आप खड़े होके देखे कौन है, कहां से बोल रहा है, कैसा है, ये आदमी की फितरत है, आदमी की मनोदशा है। तो इसलिए, और दूसरा कारण पवित्र रामायण में लिखा है एक जगह, कलयुग में कोई राम नाम में आके बैठेंगे, उस समय भगवान जी वहां हर किसी को कृपा दृष्टि से नवाज रहे होंगे। तो हम ऊंचे इसलिए भी बैठते हैं कि भगवान जी भी दिखे, और आप लोग जो कलयुग में इस राम नाम में बैठे आप भी हमें दिखे। कई वजह होती है, और कोई ये नहीं, मान बढ़ाई का कोई चक्कर नहीं है। तो सत्संग में चल के जब आप लोग आते हो, ध्यान से सुना जरूर करो। आदमी के दिमाग की शक्ति बड़ी जबरदस्त है। सुपर कंप्यूटर तक बन गए, 5 से 15% हम मान के चलते हैं लोगों ने दिमाग का इस्तेमाल किया, सुपर कंप्यूटर बन गए, मिसाइल बन गई, दुनिया के खात्मे का सामान बन गया। कहीं ये 50% तक ग्राफ चला जाए तो जिंदगी जीने का बहुत ही आसान और बहुत ही आरामदायक पहलू सामने आ जाए, और हर कोई जिंदगी आराम से खुशी खुशी व्यतीत कर सके और बेगम हो जाए। पर यह संभव तभी है ना जब वो ग्राफ 50% तक जाए, तो और जाए भी पॉजिटिव वे से, यानी अच्छाई की तरफ सोचे। और यह संभव तभी है जब आत्म बल बढ़ेगा, विल पावर बढ़ेगा, और आत्म बल बढ़ता है प्रभु का नाम लेने से। जब तक आप प्रभु के नाम का सुमरण नहीं करते, जब तक आप उसके नाम का जाप नहीं करते, तब तक आपका विल पावर नहीं बढ़ता, क्योंकि विल पावर आत्म बल इंसान के अंदर होता है, बाहर से खरीदा नहीं जा सकता। आप सबके अंदर आत्म बल और माइंड की 100% पावर है, कौन कितनी इस्तेमाल करता है ये अलग बात। एक सज्जन था और उससे पूछा गया, सीधा साधा जमींदार था, कि भाई तू ये बता, दिमाग की कीमत चुकानी हो तो कैसे चुकाएगा? तो वो सीधा साधा था, कहने लगे बता। कहता पूछो। कहते बहुत बड़ा ऑफिसर है, बहुत लोग नीचे काम करते हैं, सारी कंपनी की जिम्मेवारी है, कितने, अगर 100 रुपए में माने कितने रुपए देगा? कहता उसको मैं 50 रुपए दे दूंगा। कहता एक प्रवक्ता है या वकील है या बोलने वाला सज्जन है, बोलता ही रहता है, कितने देगा? कहता उसे मैं 25 रुपए दे दूंगा। कहता यार एक इंसान ऐसा है जो बहुत काम तो करता है, बोलता कम है, लेकिन ज्यादा काम ऐसे नहीं करता, उसको कहता उसको 75 रुपए दे दूंगा। और कहता एक ऐसा है जो काम करता ही नहीं, बोलता ही नहीं, अपना बस मजे से सोता खाया पिया, कहता उसको 100 रुपए दे दूंगा। वो हैरान हो गया,
कहते यार तेरे से बोला था दिमाग का मूल्य लगा, तूने 1 के 25 लगाए। अब वो सारा दिन बोलता है, इतना मतलब काम करता है। कहने लगा यार मेरी थ्योरी अलग है। क्या? कहता जो सारा दिन बोलता है, सारा दिन दिमाग लगा लगा के, चाहे वो प्रवक्ता वकील सज्जन है, उसने तो सारा दिमाग खर्च कर लिया ना, मैं खरीदूंगा बचा क्या, इसलिए 25 रुपए काफी है। और कहता जो सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता है और करता कुछ नहीं, उसका दिमाग तो जैसा लाया था वैसा ही न्यू पड़ा है, तो इसलिए मैं उसका 100 रुपया लगा रहा हूं। पर हम आपसे नहीं कहते कि आपका दिमाग 100 रुपया लगाने के काबिल रह जाए। क्या फायदा, जैसा लाए हो वैसा ना वापस ले जाना। इसे काम लो, इस दुनिया में आके बहुत ताकत है इस माइंड में, और पॉजिटिव काम लो, अच्छे काम लो। नेगेटिव तो राक्षस शैतान बना देता है, और पॉजिटिव करोगे तो इंसान से इंसान को महान बना देता है, यहां तक कि भगवान से मिला देता है। इसलिए अपने दिमाग से अच्छे काम लिया करो। कहीं ये ना हो खाया पिया और सो गए और मैं तो वापस नया ही लेके जाऊंगा, ये गलत है, ये सही नहीं है। वो तो हंसने की एक बात थी। जितना इससे इस्तेमाल में लाओगे, जितना इसे काम लोगे, उतना ये आपके लिए और बढ़ता जाएगा और काम आता रहेगा। कोई भी पहेली आप बूझो, एक बार दिमाग लगाओ नहीं, फिर लगाओ, फिर लगाओ, फिर लगाओ, आखिर में समझ आ जाती है, तो समझ लो आपकी उतना ही दिमाग की पावर थोड़ी बढ़ गई। एक बार लगा के छोड़ दिया है, कौन मत्था मारे, क्या फायदा, छोड़। तो जितना है उतना ही है। और सुमरन करो, भक्ति करो, इबादत करो, तो आत्मबल बढ़ने से सोचने की शक्ति बढ़ती है, और सोचने की शक्ति बढ़ने से इस्तेमाल में आप उस शक्ति को ज्यादा लाते हैं, और मालिक की कृपा दृष्टि आप पे ज्यादा बरसती है। फिर आप कभी टेंशन में नहीं आएंगे, कोई चिंता आपको सताएगी नहीं, आप दुखी नहीं होंगे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, आप समय ईश्वर की याद में जरूर लगाएं। सुबह खाली पेट फ्रेश होने के बाद, चाहे 10 मिनट ही सही, दोपहर की रोटी से आधा घंटा पहले, रात की रोटी से आधा घंटा पहले, 5-5 मिनट ही सही। आप नियम तो बनाओ ना कि भक्ति में बैठूंगा, तभी भक्ति का पता चलेगा। वरना आपके सामने घी, दूध, मेवे, मिठाई, सब कुछ, ड्राई फ्रूट सब कुछ पड़ा है। ऐसा ऐसा करने से तो कुछ होने वाला नहीं। उठा के खाओगे, ताकत आ जाएगी और स्वाद भी आ जाएगा। वैसे ही राम का नाम है भाई, अगर जाप करोगे तो अंदर से शक्ति भी आएगी, और गम दुख दर्द चिंताएं भी मिटती जाएंगी। सिर्फ यूं यूं करने से ना कभी किसी को कुछ मिला है और ना कभी किसी को कुछ मिलेगा। हाँ, सत्कार करना हमारा फर्ज है, धर्मों का सत्कार करो, लेकिन धर्मों से अगर फल लेना चाहते हो, खुशी हासिल करना चाहते हो, तो उसके अनुसार चल के देखो, रिजल्ट 100% जरूर आए।